हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड की जो वार्षिक परीक्षा 2026 है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक, वो जो है 12 मार्च से शेड्यूल है। 12 मार्च से उसका जो है प्रोग्राम आ चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में हम कक्षा 6 की जो गणित है, गणित प्रकाश, उसका एक मॉडल पेपर जो है यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो जो कि इस तरह से है, एक एक करके सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और ये एक तरह का मॉडल पेपर है। आप प्रैक्टिस करने के लिए इसे हल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो बहुविकल्पिक प्रश्न दिया गया है जो कि 10 अंकों का होगा। यहाँ पे लिखा गया है 1 गुना 10, यानी कि हर क्वेश्चन का आपको एक एक नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे केवल 5 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आपको समझिए कि हर क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए, पहला क्वेश्चन जो है किस तरह से है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे आपको केवल टिक लगाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है कि 45 का अभाज्य गुणनखंड है। 45 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जब हम 45 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कुछ इस तरह से देखिए, ये 45 हो गया। इसमें 3 से भाग लगता है, 2 से भाग नहीं लगता है। 3 से यह 15 बार में कट जाएगा, 15 तिया 45 होता है। और फिर 3 से जो है ये 5 बार में, 3 पचे 15 कट जाएगा। और फिर 5 इकाई 5। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा बच्चों, वो क्या होगा, ए नंबर होगा। 3 गुना 3 गुना 5। देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 5 आ गया है। 3 तिया 9, 9 पचे 45। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3/4, जो कि एक भिन्न है। 3/4, इसका हमें एक समतुल्य भिन्न बताना है। तो हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश में यदि हम किसी संख्या से गुना करते हैं तो हमें हर में भी उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है 6/8। तो अगर हम 3/4 में 2/2 से गुना कर दें, है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, और नीचे हो जाएगा 4 दूना 8। तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। तो 3/4 का जो समतुल्य भिन्न है वो क्या होगा, 6/8 होगा। 3 का टेबल में जो है, 3 के पहाड़ा में 5 तो आ ही नहीं सकता है। 3 दूना 6 होता है, 5 तो आएगा नहीं, तो ये संभव नहीं है। फिर 3 का पहाड़ा में 7 भी नहीं आता है। 3 का पहाड़ा में 9 तो आएगा, 3 तिया 9 होता है। उस हिसाब से यहाँ पे आपको 4 तिया 12 होना चाहिए था, 9/12 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 9/10 दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 का जो सही जवाब है वो क्या होगा, 6/8, जो 3/4 में 2/2 से गुना करके जो है उसका समतुल्य भिन्न निकाला गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बी नंबर होगा। तो यहां तक हमने कर लिया है हल। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, समकोण का मान होता है। ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो हमने पढ़ा था समकोण यानी कि जो राइट एंगल होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा। और अब हम 5वां नंबर जो इसका है उसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न दिया गया है, 12, 24, 36, 48। तो अगला क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 12 के क्या है, गुणज हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। अगला क्या होगा, 12 पचे 60 होगा। तो यहाँ पे ये इसका सी जो है सही जवाब होगा। यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुविकल्पिक प्रश्न थे उसके अंतर्गत जो है 5 प्रश्न दिए गए थे। 5 दूना 10 नंबर यहाँ पे हमने कर लिया है हल। और आगे हम खंड बी जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी स्मॉल क्वेश्चन हैं, और ये जो है 20 मार्क्स का होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पे 10 प्रश्न हैं और सभी का जो है यहाँ पे 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं आपको याद है, आपने पूरी किताब तो पढ़ ली है। तो इसका उत्तर होगा पहला नंबर का कि जो संख्या जो संख्या जो संख्या 2 से पूरी तरह पूरी तरह पूरी तरह विभाजित विभाजित ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या सम संख्या सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जो जो संख्या जो है
2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। ये आप खुद से लिख लें, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सब के सब क्या हैं? सम संख्याएं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखिए। तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, जिसके बारे में हमने जो है पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसके जिसके केवल केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। और वो दो गुणनखंड कौन कौन होते हैं? एक तो एक होता है और दूसरा वो संख्या स्वयं होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 3 को ले लें आप, 3 के गुणनखंड कौन कौन है? 1 या 3, केवल दो ही गुणनखंड है तो ये एक अभाज्य संख्या है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 के भी केवल दो ही गुणनखंड है, एक तो 1 है और दूसरा 2 स्वयं है। तो इस तरह से जो है हम अभाज्य संख्याओं की परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पहला और दूसरा हल कर लिया है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये तो काफी आसान होने वाला है। यहाँ पे आपको केवल जोड़ लेना है 125 और कितना है? 378। तो 125 और 378 को आप जोड़ करके कितना ले आएंगे? 8 5 13 के 3 बाकी 1, ठीक है। 7 2 9, 9 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4, 4 1 क्या हो जाएगा? 5। तो ये 503 इसका सही जवाब आएगा। तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का 503, ठीक है। तो ये इसका तीसरा का जवाब हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसको अभी हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? 3/5 प्लस 2/5 का मान निकालिए। तो यहाँ पे हम चौथा नंबर को हल कर रहे हैं। 3/5 प्लस कितना है? 2/5। यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों का ही जो हर है समान है, तो जब हर समान होता है तो उसकी जो लासा होती है, जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो भी समान होता है। और जब किसी भी दो भिन्न के हर समान होते हैं तो अंशों को केवल हमें क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। तो 3 + 2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3 2 5 और बटे 5 बराबर इसका जो मान आएगा 1 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा 4 का उत्तर क्या होगा? 1। आपने देखा 5 और 5 एलसीएम के तौर पे तो 5 ही आ जाएगा। अंशों को जो है आपको जोड़ देना है। 5 एकम 5 तो 3 एकम 3 ही होगा, 5 एकम 5 तो 2 एकम 2 ही होगा। 3 2 5 और नीचे भी बटे में 5, तो 5/5, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 कट जाएगा तो केवल एक आंसर यहाँ पे आएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5, इसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में बच्चों कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 हमने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि परिमाप क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? परिमाप क्या होता है? तो इसको आप लिख सकते हैं कि किसी आकृति की यहाँ पे की है सभी भुजाओं, किसी आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई का योग, है ना। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है उसका योग क्या होता है? उस आकृति का परिमाप कहलाता है। ये आप लिख लेंगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? 5 × 24। तो 24 में जब आप 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 बचे कितना होता है? 120। यहाँ पे 24 में 5 से गुना करना है, 5 चौके 20 के 0 बाकी 2, 5 10 2 12, तो 120 इसका जो है आंसर आएगा 120, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है 1/2 का दशमलव रूप लिखिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 1/2 का दशमलव रूप लिखिए। तो 1/2 बराबर क्या होगा? इसके लिए हमें 2 से 1 में भाग देना पड़ेगा। तो 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो पहले 0 लेंगे और फिर दशमलव देंगे। तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। तो ये कट जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक है।
चलिए, तो ये इसका आंसर हो गया 8 नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोण क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरह से हल करेंगे। कोण क्या है का उत्तर जो लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, जब दो रेखाएं, जब यहाँ पे ये जब है, जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, तो कोण बनता है, कोण बनता है। ये आप खुद से लिख लें। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, बस आप खुद से यहाँ पे लिखेंगे कि जब दो रेखाएं या किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो कोण बनता है। किस तरह बनता है, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक किरण ऐसे आई, ठीक है, और इसी बिंदु से एक दूसरी किरण निकल गई, तो यहाँ पे क्या बन गया, कोण बन गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 15 के गुणज लिखिए कोई 3। तो 15 के गुणज क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये सोल्यूशन है। 15 के 3 गुणज, 15 के 3 गुणज यानी कि मल्टीपल जो होता है क्या होगा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, इस तरह से, और ये डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये थे 15 के गुणज। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत जो 10 प्रश्न दिए गए थे इसे भी कर लिया है हल। तो कुल मिलाकर हमने जो है 10 नंबर और फिर 20 नंबर, 30 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पे हल कर लिया है। आगे खंड सी में है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो ये भी 20 अंक का है और यहाँ पे कुल मिला के 5 क्वेश्चन है, यानी कि हर क्वेश्चन का जो है आपको 4-4 नंबर मिलने वाला है। चलिए आइए, तो इसका पहला नंबर जो है हल करते हैं, 3 का पहला। ठीक है, 3 का पहला नंबर, यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन करना है। इसमें दिया है 456 प्लस 789 माइनस 345। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 456 और 789 को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 456 और 789, इसे साइड में कहीं पे जाके आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, ये 9 6 15 के 5 बाकी 1, 8 5 13 1 14 के 4 बाकी 1, और 7 4 11 1 12, कितना आ जाता है, 1245 आता है, 1245। ठीक है, और फिर माइनस क्या है, 345, माइनस क्या है, 345। ठीक है, जब 1245 में से 345 को आप घटाएंगे तो कितना आएगा, बोलिए, ये 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। देखिए, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, और 12 में से 3 गया तो 9। इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को जो है कर लिया है हल। अब इसी का जो है हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3/4 प्लस 5/4 बराबर वाट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा नंबर है इसे हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 3/4, ठीक है, प्लस दिया है 5/4, 5/4, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर क्या है, समान है, तो ये 4 ही रह जाएगा। और जब हर समान होता है तो अंश केवल क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 3 + 5 हो जाएगा। और इस तरह से 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 और बटे 4। तो 4 दूना 4 इकाई 4, 4 दूना 8 कट भी जाएगा, तो केवल 2 यहाँ पे जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है यहाँ पे 3/4 प्लस 5/4 बराबर क्या आएगा, 2 यहाँ पे आंसर आएगा। क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है 3 का हमने हल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, 25 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप निकालिए। एक आयत है यहाँ पे, देखिए 3 का तीसरा नंबर हल करेंगे हम लोग, 3 का तीसरा। ठीक है, एक आयत है हमारे पास इस तरह से। ठीक है, इसकी लंबाई है 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई दी गई है हमें 15 मीटर। ठीक है, तो हमें इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है
बोलिए, 2 गुने एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है और वो ब्रैकेट है। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, या 2 गुने एल प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुने एल कितना है, देखिए 25 मीटर, और प्लस जो बी है यानी कि जो चौड़ाई है वो कितना है, 15 मीटर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना कितना, जब ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा, और 25 और 15 मिलके हो जाएगा 5 पर 10 की 0 बाकी है, 3 1 4 40, यानी कि 2 गुने 40 बराबर 80 मीटर। कितना हो जाएगा, 80 मीटर। ठीक है, तो ये जो है हमारा परिमाप निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। यहाँ पे अगली 2 संख्याएं आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 में 2 के बाद 3 जोड़ने पे 5 आता है, 5 में फिर 3 जोड़ने पे 8 आता है, 8 में 3 जोड़ने पे 11 आता है। तो अगली 2 संख्या हमें बतानी है। तो 11 के बाद क्या आ जाएगा, बोलिए, 11 में 3 मिलाएंगे तो 14 आ जाएगा, और फिर 14 में 3 मिलाएंगे तो 17 आ जाएगा। तो 14 और 17 यहाँ पे जो है आंसर होगा। क्या क्या होगा आंसर हमारा, यहाँ पे आंसर बराबर होगा 14 एंड 17, 14 एंड 17। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या था, 3 नंबर का चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर। अगली 2 संख्याएं हमें पैटर्न में लिखना था, 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, यानी 3 बढ़ बढ़ के जा रहा है। तो 11 में 3 बढ़ाएंगे तो 14, और 14 में 3 बढ़ा देंगे तो 17 हो जाएगा। चलिए, अभी इसका जो है अंतिम प्रश्न लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 360 डिग्री में 360 डिग्री में कितने समकोण होते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर हल करेंगे। 3 का 5वां नंबर क्या है, 360 डिग्री में कितने समकोण होते हैं। तो 360 में समकोण कितना का होता है, ये तो पहले 360 आप लिख लीजिए, और समकोण होता है 90 डिग्री का। तो 0 से 0 काट देंगे, और 9 इकाई 9, 9 चौके 36। तो 4 समकोण होगा यहाँ पे, कितना होगा, 4 समकोण। 90 90 डिग्री का 4 कोण अगर रहेगा तो 90 चौके कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 समकोण। कितना समकोण होता है, 4 समकोण। 90 डिग्री में 360 डिग्री में जो है 4 समकोण, यानी कि 4 बार 90 90 डिग्री का कोण होने पे 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है प्रश्न संख्या 3 जो कि 20 नंबर का था, इसे भी कर लिया है हल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है अगला खंड डी। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें कुल मिलाकर 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और इसमें जो है कुल मिला के हमें हर प्रश्न में 6-6 नंबर मिलेगा, और इस तरह से 30 नंबर यहाँ पे और जुड़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि 3/4 और 5/8 को जोड़िए। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पे 4 का जो है पहला नंबर है, 4 का ये पहला नंबर है, और दिया है 3/4। इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। ठीक है, 3/4 और 5/8 को जोड़िए, तो 3/4 प्लस 5/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3/4 को क्या करेंगे, दोनों के हर को समान बनाने के लिए हम 3/4 में क्या करेंगे, देखिए 2 से गुना कर लेंगे, 2/2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। तो 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/8, जो कि इसका एक समतुल्य भिन्न है, और दूसरा हमारा है 5/8, इसे एज इट इज हम रहने देंगे। अब दोनों का देखिए यहाँ पे जो हर है समान हो चुका है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे हम। ठीक है, अब दोनों के अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6 + 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा 6 × 5 = 11 और बटे 8। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा किसका, 4 का पहला का। कितना आएगा, 6 × 5 = 11 बटे 8। और आइए आगे हम 4 का दूसरा नंबर हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है, 20 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आयत की लंबाई दी गई है, आयत की लंबाई बराबर, लंबाई को शॉर्ट में ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, लंबाई बराबर है 20 मीटर। ठीक है, ये 20 है, और चौड़ाई बराबर दिया है कितना, 10 मीटर। ठीक है, चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारा ऊपर में अब लिख देते हैं, लंबाई कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर गुना 10 मीटर
गुना 10 मीटर, तो 20 दहिया कितना हो गया 200, और मीटर मीटर गुना होके क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 200 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है 245 गुने 12 का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये तीसरा नंबर रहने वाला है। क्या है 245 गुने 12 का मान निकालिए। तो 245 में आप 12 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से 2 पचे 10 के 0, बाकी 1 2 चौके 8 1 9, और 2 दूना 4, 490 इधर आ गया। फिर यहाँ पे 1 पचे 5, 1 चौके 4, और फिर 1 दूना 2, इसे जोड़ लेंगे तो 0 9 5 14 के 4, बाकी 1 4 4 8 1 9, और ये 2, कितना आ जाएगा 2940। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चित्र बनाइए। तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना स्केल लेना है। इसके लिए आपको अपना स्केल और प्रकार लेना है। प्रकार में पेंसिल लगाने के बाद स्केल के 0 वाले पॉइंट पे जो है प्रकार का नोक रखेंगे, और 0 से लेके 3 सेंटीमीटर तक उसे स्ट्रेच करके जो पेंसिल का नोक है वो 3 सेंटीमीटर पे रखेंगे। इस तरह से फिर आप क्या करेंगे, अपने पेज पे मान लिया जाए यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे इस तरह से जो है मान लिया जाए कि एक आपने एक वृत्त की रचना कर दी। तो यहाँ से यहाँ जो है कितना होगा, ये इसकी त्रिज्या होगी, और ये 3 सेंटीमीटर होगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं। यहाँ पे है निम्न आकृति में कोनों के प्रकार बताइए चित्र बनाकर। तो यहाँ पे तो आकृति कुछ नहीं गई है। मान लिया जाए कि यहाँ पे हम एक कोण बना लेते हैं इस तरह से, और इसे लिखते हैं कि यह 45 डिग्री का कोण है। तो ये हमारा क्या होगा, न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण, जो कि क्या होता है 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है। अब मान लिया जाए कि हमने यहाँ पे एक ऐसा कोण बना लिया, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे, समकोण। और एक ऐसा कोण जिसकी माप जो है 90 डिग्री से भी अधिक हो, मान लिया जाए कि ये 120 डिग्री का कोण है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। क्या कहेंगे, अधिक कोण, जिसकी माप जो है क्या होती है 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होती है, तो इसे हम अधिक कोण कहेंगे। और भी कोण होते हैं, जैसे कि सरल कोण जो कि 180 डिग्री का होता है, और उसके बाद जो है प्रतिवर्ती कोण होता है, जिसकी माप जो है 180 डिग्री से अधिक होती है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। और उसके बाद होगा पूर्ण कोण, जो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो इस तरह से हमने एक यहाँ पे मॉडल पेपर कर लिया है हल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और आने वाले परीक्षा में ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।